बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे कि एक्सरसाइज 4.4 में बेटा वो डिमांड कर रहा है कि हमने कैसे पाकिस्तानी डॉलर्स को पाकिस्तानी करेंसी को पाकिस्तानी रुपीज़ को कैसे दूसरी करेंसीज में डॉलर में पाउंड में या सऊदी रियाल में कैसे हम चेंज करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। बेटा लिखा हुआ है, देखें आपने ये वाला टेबल ध्यान में रखना है। जो यूएस है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है बेटा, उनकी जो करेंसी डॉलर है, डॉलर का सिंबल बेटा ये ऐसे है, इसके ऊपर लाइन लगी हुई है और इसका रेट जो 99.80 है बेटा। ये है काफ़ी देर पहले की बात है, ये बेटा न्यू नहीं है, ये पुराना है। आपके पास टेबल बना हुआ है, चूँकि बुक में सवाल भी इसी करेंसी के मुताबिक दिए हुए हैं, तो आपने बेटा इसी के रिलेटेड इसी से मुताबिक आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यूके का करेंसी पाउंड है। पाउंड का बेटा ये एल उस लाइन लगी हुई है और 168.5 इसका रेट है। सऊदी रियाल बेटा है वो आपके पास ऐसे सऊदी अरब रियाल, इसका 26.15 है। और इंडियन रुपीज़ बेटा ये वाला आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन रुपीज़ का साइन ये वाला है और ये 1.60 है, ठीक है। ये टेबल आपने जेन में रखना है। करना क्या होता है बेटा, आपने सिर्फ ये देखना, वो कह रहा है कि अगर मेरे पास 770,000 रुपये मेरे पास हैं, मैंने बेटा एक अपने 70,000 रुपये लेके मैं किसी दूसरे मुल्क जाना है, तो उधर जाकर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ से ज़्यादा नहीं करूँगा। जब पाकिस्तानी रुपीज़ से मैं बेटा कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, तो मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या, मैं जिस मुल्क में जा रहा हूँ मैंने अपने पैसों को उन पैसों में कन्वर्ट करना है। बेटा उन पैसों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं देखूँगा अगर मेरे पास 70,000 रुपये है तो उस मुल्क के वो कितने पैसे बनते हैं। तो क्या करना है, मैंने 70,000 को उस मुल्क के जो 1 रुपये है, उनका जो $1 है या 1 रियाल, वो कितने पैसे के बराबर है, उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँगा। मीन बेटा अगर मैंने लिखा हुआ है कि 70,000 मेरे पास पैसे हैं, मैंने 70,000 को बेटा डॉलर में चेंज करना है, तो क्या करूँगा, मैं देखूँगा मेरे पास $1 का रेट क्या है। मैं क्या करूँगा, मैं 70,000 को $1 के रेट से डिवाइड करूँगा, तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरे पास 70,000 रुपये जो मेरे उतने डॉलर के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी में आपने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कन्वर्ट 70,000 इंटू $70,000। 70,000 को $US में चेंज करना है। इफ़ द कन्वर्जन रेट इज़ $1 इज़ इक्वल टू 99.80। वो कह रहा है कि 70,000 रुपये को 70,000 रुपये पाकिस्तानी है, उसको हमें डॉलर में चेंज करना है। अगर चेंज करने का कन्वर्जन रेट क्या है, $1 $99.80 है। तो ये बेटा ये आपने इसने दिया हुआ है, आपको चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन नंबर 1 है बेटा। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। जिस अमाउंट को मैंने कन्वर्ट करवाना है वो कितनी है बेटा, वो मेरे पास है RS 70,000, ठीक है। ये मेरे पास बेटा अमाउंट, इसको मैंने कन्वर्ट करवाना है। अब नेक्स्ट बेटा किसी $US में चेंज करवाना था, इधर मैं लिखूँगा रेट ऑफ $1 बेटा। एक $1 का रेट कितना है, वो मेरे पास है, जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा, वो है 99.80, ठीक है। इसलिए अमाउंट को मैंने डॉलर में चेंज करना था, तो बेटा $1 का रेट ये है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड करवाऊँगा, मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ $US। नंबर $US कितने आ जाएंगे, वो मेरे पास आ जाएगा 70,000 डिवाइड बाई 99.80, ठीक है बेटा। अब चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दूँगा बेटा। डिवाइड करने का, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अब क्या करोगे, पहले इसका पॉइंट ख़त्म करोगे बेटा। पॉइंट ख़त्म करने के लिए आ जाएगा 70,000 डिवाइड बाई 99.80 बेटा। इस पॉइंट ख़त्म करने के लिए बेटा पॉइंट के नीचे 1 आगे 2 जीरो लगाते हो ना, वो इधर डबल बट्टे में आ जाता है ऐसे बेटा, वैसे डबल बट्टे में आ जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे ये आ जाएगा मेरे पास 70,000 मल्टीप्लाई बाई 100/9980 बेटा। जो डबल फ्रैक्शन में आती है उसको आप उठा के ऊपर लिख देते हो, तो मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 70,000 को बेटा 0 से और किया है बेटा, आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो और साथ लग जाएंगे, डिवाइड बाई 9980। अब दोनों को डिवाइड करवा दोगे बेटा, जैसे आप रफली डिवाइड करवाते हो, 7 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डिवाइड बाई 9980 बेटा। डिवाइड करवा के जो इसका आंसर आएगा वो आपने इधर लिख देना है, ठीक है। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, इसका आंसर आपने बेटा सोल्व करना है। देखिए इधर हम करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 7 1 2 3 4 5 6
डिवाइड बाय 9980। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 701.40। तो बेटा ये मेरे पास आंसर आ रहा है। ये कितने डॉलर आ रहे हैं बेटा? मेरे पास इतने डॉलर आ रहे हैं कि मेरे 70,000 रुपये हैं जो वो इतने डॉलर के बराबर है। तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ बेटा ऐसे लिख देंगे US डॉलर। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसे बेटा क्वेश्चन सेकंड करेंगे। तो बेटा सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कन्वर्ट 75,000 इंटू UK पाउंड। बेटा आपने 75,000 को UK पाउंड में चेंज करना है और साथ लिखा हो 1 UK पाउंड इज इक्वल टू 168.50। ठीक है बेटा, फिर आप ऐसे लिखोगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे लिखोगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। कितनी अमाउंट को कन्वर्ट करवाना है बेटा? वो मेरे पास है RS 75,000। आगे लिखोगे रेट ऑफ 1 UK पाउंड। बेटा कितना रेट? वो है 168.50। ठीक है, इधर RS लिख देता हूँ। अब मेरे पास आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ UK पाउंड। तो दोनों को डिवाइड करवा देंगे। 75,000 डिवाइड बाय 168.50। बेटा जब पॉइंट ख़त्म करना होता है तो क्या क्या करते हैं? आ जाएगा 75,000 ओवर 168.50 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि पॉइंट के लिए डिवाइड में 100 आ जाएगा। बेटा वो डबल बटे वाला चीज़ ऊपर लिखते हैं तो मैंने साथ ही इधर लिख दिया है। अब दोनों को सोल्व करवाएंगे। इधर आ जाएगा 168 बेटा 75,000 और को 100 से 2 0 वो आ जाएंगे ओवर 16850। बेटा इनको डिवाइड करवाएंगे। मेरा पास आंसर आ जाएगा 751234 ठीक है बेटा, ये 123450 थे डिवाइडेड बाय कितना है 16850। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा 445.1। तो ये क्या था मेरा? UK पाउंड। तो ये मेरे पास आंसर आ गया कि मेरे जो पास 75,000 है वो इतने बेटा 445.1 UK पाउंड के इक्वल है। नेक्स्ट थर्ड लिखा हुआ है कन्वर्ट 50,000 इंटू सऊदी रियाल। बेटा 50,000 को हमें सऊदी रियाल में चेंज करना है। आगे लिखा हुआ रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 26.58। ठीक है, फिर ऐसे ही बेटा आपने करना है, लिखोगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। कितनी अमाउंट को कन्वर्ट करवाना है वो आपके पास RS 50,000। ठीक है, 50,000 को चेंज करवाना है, लिखोगे रेट ऑफ सऊदी रियाल। ठीक है, सऊदी रियाल लिखोगे। सऊदी रियाल कितने इसका रेट कितना है? वो मेरे पास है RS 26.85। बेटा अब आपने देखेंगे 50,000 में कितने सऊदी रियाल होते हैं, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ सऊदी अरब रियाल। बेटा सऊदी अरब रियाल इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करवा दो, ये आ जाएगा मेरे पास 50,000 डिवाइड बाई 26.85। बेटा फिर आपने ऐसे पॉइंट ख़त्म करवाना है, आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 2685 मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा पॉइंट दो हैं, देखें पॉइंट के नीचे 1 आगे 2 0 लगने थे, वो 100 आना था। बेटा 100 का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया। सोल्व करेंगे, आ जाएगा 5 1 2 3 4 5 6 ओवर 2685। बेटा दोनों को डिवाइड करवा लें। तो डिवाइड करवाने के लिए फिर बेटा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आपने बेटा डिवाइड करके देखना। ठीक है, डिवाइड करवाना है इसे। ये आ जाएगा मेरे पास 5 1 2 3 4 5 6 और डिवाइडेड बाय 2685। तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा 1862 और इधर लिख देंगे SAR सऊदी अरब। इतने सऊदी अरब रियाल बन रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कन्वर्ट 48,000 इंटू इंडियन रुपीज़। बेटा
48,000 रुपये आपके पैसे, अब अगर इसे इंडियन रुपीज़ में चेंज करें तो बड़ा आगे लिखा हुआ 1 INR इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 1.60। ठीक है, तो लिखोगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। कितनी अमाउंट है बेटा मेरे पास? 48,000 है, तो लिखूँगा RS 48,000। ठीक है, अगर लिखूँगा रेट ऑफ इंडियन रुपीज़। ठीक है, रेट ऑफ इंडियन रुपीज़, इंडियन रुपीज़ की रेट कितना है बेटा? वो है मेरे पास RS 1.60। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ इंडियन रुपीज़। ठीक है, वो निकालना है, तो उसके लिए क्या करूँगा? दोनों को डिवाइड करवा दूंगा। इधर आ जाएगा मेरे पास 48,000 48,000 ओवर 1.60। फिर आप ऐसे करोगे, आ जाएगा 48,000 डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 100। तो बड़ा सोल्व करेंगे, आ जाएगा 48,000 डिवाइड बाई 160। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करवा लेंगे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा वही मेरा आंसर है। मैं इधर लिख रहा हूँ, देखें 48 1 2 3 4 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 160, बेटा आंसर 30,000। आर एस नहीं बेटा, बल्कि INR इंडियन रुपीज़ में चेंज किया ना, तो आ जाएगा INR 30,000। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा INR 30,000।